तबीयत खराब हो गया है। बोल रही है 1 बजे रात से बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है। मतलब ऐसा चक्कर नहीं आता मम्मी को। इसको मैं बोलती हूँ ना तो आप लोग को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग ना पता नहीं क्यों किसी की उंगली में करने में बड़ा मजा आता है। नहीं बंदा, अब घर में इतना ही सा आटा बचा है, अब बताइए मैं क्या बनाऊं। इन लोगों को क्या है, खाने के लिए बैठ जाएगा और ये नहीं जानेगा पता नहीं कहाँ से देगी, है ना। वो मेरे मेरे जैसा स्थिति तो किसी का नहीं होगा। हम जानते हैं कि सिंगल पेरेंट होंगे बहुत लोग, बहुत औरत लोग अकेले बच्चे को पालती होगी, मगर मेरे जैसा नहीं होगा। कारण कि जब बच्चा होता है ना दोस्तों छोटा, मैं और विकलांग हो जाती हूँ यार, अपने जगह से खिसक भी नहीं सकती हूँ, और छोटा बच्चे को मैं गोदी लेके यहाँ से वहां भी नहीं हो सकती हूँ। मैं याद करती हूँ ना वो सब दिन, तो मुझे लगता है ना कि क्यों ऐसे दिन मैंने देखे हैं। बच्चे को लेके ना एक जगह बैठी रहती थी। बच्चा सोता बहुत कम था, जब सोता था ना तो मैं बर्तन धोती थी, घिसक घिसक के काम करती है, बैठ बैठ के, सिर बैठ के। अभी तो हाथ के बल पे चलती हूँ तो स्पीड भी है तो थोड़ा अच्छा भी लगता। राधे राधे दोस्तों, पिक्चर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता भी आपने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। सुबह हो गई है, मैं अभी उठ ही रही थी, मतलब इतना बजे उठते ही हूँ। तो उस रूम से मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा था मम्मी का उल्टी करने का। बहुत तेज़ी से तो मैं आई उसे देख रही हूँ। मम्मी का तबीयत खराब हो गया है। बोल रही है 1 बजे रात से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मतलब ऐसा चक्कर नहीं आता मम्मी को, और चक्कर आ रहा है और उल्टी कर रही है। तो अभी उठेगा वो तो जाएगा बच्चे को पहुंचाने स्कूल ना, तो बोलेंगे दवाई लेते आने के लिए। और मम्मी सोई हुई इधर। ए उठेगा रे, 6 बज गया। बहुत तंग करता, जानते हैं एकदम, इतना माथा, इसी से मेरा रोज खराब होता है। सुबह का माहौल रोज इसी तरह से परेशान लगता है। एक तो बच्चा लोग पढ़ता लिखता नहीं है, कितना टेंशन है ना, हमको अम्मी जानते हैं। और खुद तो नेगेटिव पर्सन है, घर में पूरा नेगेटिविटी पर्सन नेगेटिव फैला के रखेगा। आप कायदे से उठोगे तभी तो पीछे पीछे बच्चे लोग वही चीज सीखेंगे। आप सोए रहते आपकी पत्नी एकदम कुत्ता जैसा चिल्लाते रहती है, अच्छा लगता है? देखिए ना कितना, देखिए फ्रेश हो गया, देखिए माहौल। इससे भी ज्यादा देर तक धूप आ रहा है, देखिए दीवार पे, देखिए खुद सोया है, बच्चे सोए रहेंगे। ये नहीं कि चलो उठ के बच्चे को उठा देते, आधा काम कर देते तो ये दूसरा काम करके स्कूल भेजेगी। छोड़ दिन तू। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर। और सबसे खराब चीज होता है चक्कर। जब चक्कर आता है ना आदमी को तो कुछ नहीं किया जाता है बाबा। हमको भी बहुत पहले ऐसे ही परेशान करके जाता था ना, उसका बात को हम सीरियसली ले लेते थे जब, तब मेरा भी ऐसा ही होता था। इसीलिए अब नहीं, अब जो होता है लाड़ झगड़ के अपना दिमाग ठंडा कर लेते हैं, कोई बात दिमाग में लोड नहीं देते हैं। जल्दी जल्दी रोटी बना लेते घोर के। अभी भी नहीं उठा है, बहुत भद्दा आदमी है, इतना भद्दा है ना। इसको मैं बोलती हूँ ना तो आप लोग को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग ना पता नहीं क्यों किसी की उंगली में करने में बड़ा मजा आता है। नहीं सुबह सुबह जब मैं परेशान होती हूँ ना दिन भर, ये मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते हैं। कभी फेसबुक पे तो कहीं देती हूँ, इसीलिए घुमा के इसलिए देती हूँ गाली में, क्योंकि हर समय मैं परेशान रहती हूँ। 4 दिन पहले ही इस लड़के को मैंने बोला, गेहूं था, मम्मी गेहूं धो धा करके अपने घर से लाई थी, पापा जो ला दिए थे, जो उस दिन चिचिया रहा था, धो धा करके रख दी मम्मी कि जा करके पिसवा लेना आटा। 2-4 दिन पहले मैंने कहा कि गेहूं धोया हुआ लेके जाओ, मैं क्लास चली गई, मम्मी वहां निकाल के रख दी चेयर पे, ये लेके नहीं गया बंदा। अब घर में इतना ही सा आटा बचा है, अब बताइए मैं क्या बनाऊं। इन लोगों को क्या है, खाने के लिए बैठ जाएगा और ये नहीं जानेगा पता नहीं कहाँ से देगी। और जितने लोग हराम की पिल्ली लोग हमको कमेंट करती है ना, मन करता है ना मार, सामने आए ना तो मार के छोलनी से ना पिछवाड़ा लाल कर दे हम। अभी इसका ट्राउजर जानते हैं, ट्राउजर ढूंढ रहा है, बाथरूम में पड़ा है और रखा है 4 दिन पहले। इसका याददाश्त ना भिखमंगा का कुछ नहीं है और हमको परेशान करेगा। कहाँ रखेगा अपना चीज, इसको होश नहीं रहता है। अरे इसको भी हम ही देख बताए क्या है नहीं है, तब से पगला रहा है। ए मेरा कपड़ा का है, मेरा अपने रखा है बाथरूम में।
रोज का मेरे घर का यही माहौल है। कितना अच्छा लगे और कितना इसको इज्जत देगा लोग, और काहे देगा इज्जत। खाली है, लीजिए अब आप ही लोग दीजिए हमको, आप ही लोग दीजिए आटा चावल गेहूं। इसको तो बस गया 7:30 बज गया, 7:30 से ऊपर हो गया है। बच्चों को मैंने लंच भी नहीं दिया। कुछ रहे तो लंच दे। आदमी खिला के तो मुश्किल से भेजता है। ना तो ये बंदा कुछ लाएगा, ना तो इसको समझ में आता है, ना तो इसको शर्म में आता है ना, कि क्या बच्चे को खिलाना चाहिए, क्या बच्चे को देना चाहिए, कुछ नहीं। अभी जाके अभी बिस्किट देगा स्कूल, रास्ते में 5-10 मिनट वहां पे लेट होगा, ठीक है। थोड़ी सी आटा था जिसका बेल के रोटी नहीं होता, तो मैंने उसका घोल के और रोटी बना के केचप के साथ, केचप का भी खत्म हो गया तो पैकेट फेंक दिया। थोड़ा बहुत था, झाड़ पोछ के चाट पोछ के वही खा के गया। घर में मेरा इतना काम है, इतना। अगर दूसरा आदमी रहता ना तो समझता कि चलो मिल मिल के सारा काम करते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं। मतलब घर सोचिए कि मतलब इंसान और ऐसी जगह पे रहेगा ना, उसका माथा और खराब हो जाएगा। दिन भर बच्चे घर पे रहते, आदमी काम कब करेगा, कैसे घर ठीक कैसे करेगा। और इनको अभी भी घूम रहा है, अपना आँखिया में चश्मा जरूर लगाएगा। पढ़ने जाता था, इसका बाप इसको पैसा लगा के पढ़ने के लिए भेजा था, और वहां जाके छौड़ीगिरी करता था। और वहां से शादी कर लिया था ना हमसे, तब तक वहां लड़की लोग से भी ठरक पन्ना करता था। और इधर मेरे आकर घर आकर के भी 15-15 दिन में फुल एंजॉय करके जाता था, फुल एंजॉय करके। और वहां जाता था, वहां लड़की लोग से आता था ना, इसका मैसेंजर तब चेक करते थे हम। इतना इसको नहीं, इतना क्या 1% भी तू तड़ा गाली फाली नहीं करते थे। देखते थे बाप रे, कौन लड़की से इन्हें बतियाया रहता था और क्या बात नहीं किया रहता था। अभी भी कोई इसका पुराना निकाले ना, सारा चिट्टा काला बाहर निकल जाएगा, इसका और इसके भाई का। अरे कितना बड़का ठग है ना, वो तो हम जानते हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है ना, इसीलिए, नहीं तो ये बेच के निकलने के फिराक में था। मजे भी कर लो और निकल भी चलो। वो तो इतना मेरा सिक्स सेंस, मतलब कहते हैं ना कि जब आपके पास छल कपट नहीं होता है ना, तो आपका साथ जो है ना देते हैं भगवान हर किसी। और इसी तरह से मैं बचते आई हूँ ना। इतना बड़ा षड्यंत्र इन लोग रचता है ना, जितने लोग नहीं समझ पाते हैं ना आपको नहीं पता है कि शराफत के पीछे कितना बड़ा ठरकपन छुपा होता है, कितना बड़ा गंदा गंदा। आजकल देख लीजिए, किसी को भी कभी यकीन नहीं हो कि इतना अच्छा दिखने वाला इंसान मतलब इतना गंदा काम किया है। वही है, दवाई बोल दिए मम्मी का, बोलिए खुद से। हम तो लड़ाई होता है ना, रोज ही होता है, हमको तो बोलने का मन ही नहीं करता, इससे क्या ही बोली। इतना मजबूर हो जाती हूँ ना बच्चों के चलते, वरना मैं अपनी सारी इच्छाएं मारती हूँ ना। एक शब्द नहीं बोलती इस घटिया आदमी को कि ये ला दो वो ला दो। मैं कभी से बात ही नहीं करती, इसको जो मर्जी आता करता, हमको अभी से कोई मतलब भी नहीं पड़ता है। किसी को ला के रख भी लेगा ना कहीं साइड से, तब भी हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। सिर्फ हमको अपना चीज जो है ना बस वो चाहिए, वो भी बच्चों के लिए। बाकी इससे जो फील फाल था वो सब हमको नहीं होता है, क्योंकि इतना घटिया आदमी है ही ना यार कि इसे क्या मतलब रहेगा, कुछ नहीं। सारी जो चीजें थी मुझे समझ आ चुकी है, सब कुछ तब होता नहीं है। रोज मेरे बच्चों को स्कूल भेजने समय घर का माहौल ऐसा हो जाता है ना कि लगता नहीं कि मैं स्कूल भेज भी पाऊंगी बच्चों को। ना बच्चे उठते हैं, आपको पता है, सबको पता है कि बच्चे ना उठना चाहते हैं। और घर का आदमी सोया रहे तो बच्चे को भी मन करता है कि हम सोए रहे। सबसे पहले वो लड़का अपना ब्रश उठा लेगा, अपने बाथरूम चला जाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं बोलेगा कि चलो। उसके लिए भी आप यहाँ रहो चाहे कहीं रहो, चिल्लाते रहो, खाना बनाते जाओ, चिल्लाते रहो, बोलते रहो। वो अपना धुन में रहेगा, बच्चे अपने धुन में रहेंगे। रोज तू तड़ाक लंद फंद करके तुम्हें बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, रोज स्कूल भेजती हूँ। इतना माथा खराब होता है ना, मेरा मन करता है हम घर ही छोड़ के भाग जाए। ना हम घर में रहेंगे, ना हम देखेंगे चीजों को, ना हमको तकलीफ होगा। कितना मुश्किल से रिजल्ट आया शगुन का, इतना बुरा मुझे लग रहा है ना। मैं जानती हूँ क्योंकि ये बच्चे ऐसी नहीं है, पढ़ने में ठीक है, बहुत ठीक है, बट क्या कहें, कुछ लोगों को तो कभी जीवन में शायद समझ में नहीं आएगा जब तक उस पर बीतेगा नहीं। मेरी मम्मी को बहुत गंदा वाला चक्कर आ रहा है, उठ नहीं पा रही, अभी घर का हालत बहुत खराब है बहुत। आज हम लोग का प्लानिंग था ना
कि सारा घर को साफ करने का। आज क्लास नहीं जाएंगे बच्चों को, स्कूल हम इसलिए भेज दिए कि अभी छुट्टी हो जाएगा 2 दिन बाद, तो उन लोग बहुत डिस्टर्ब करेगा, काम हम करने नहीं देगा। हम सोचेगा आज काम करेंगे, पूरा ये रूम को साफ करेंगे, सारा कपड़ा को धूप लगाएंगे। अभी ऊपर भी कुछ कपड़ा मम्मी कल डाल रखी थी सर्फ में, जो बिछावन होता है एक एक करके, वो सब पड़ा होगा। अब सोचिए हम क्या क्या करेंगे। ऊपर से मेरा पीरियड भी स्टार्ट है, और अभी लड़ाई के चक्कर में मुझको बोले भी नहीं कि मेरा पैड ला देना। सारा चीज में हमको तकलीफ हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं ना लड़ना झगड़ना सही नहीं होता है, मेरे लिए तो लड़ना झगड़ना इतना सही है ना, अगर इस बंदे को मैं एक दिन भी बर्दाश्त कर लूँ ना चुपचाप, तो मैं कल मर जाऊंगी, कल मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कल मुझे टेंशन हो जाएगा। बट मैं जब इससे लड़ लेती हूँ ना, जितना हद तक मेरा इधर बहुत ज्यादा सुकून हो जाता है। ऐसे ही बीपी लो, बाप रे बाप, जब बाबू छोटा था ना इतना परेशान करता था ये लड़का। एक छोटे बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है ना। वो मेरे जैसा स्थिति तो किसी का नहीं होगा। हम जानते हैं कि सिंगल पेरेंट होंगे बहुत लोग, बहुत औरत लोग अकेले बच्चे को पालती होगी, मगर मेरे जैसा नहीं होगा। कारण कि जब बच्चा होता है ना दोस्तों छोटा, मैं और विकलांग हो जाती हूँ यार, अपने जगह से खिसक भी नहीं सकती हूँ, और छोटा बच्चे को मैं गोदी लेके यहाँ से वहां भी नहीं हो सकती हूँ। मैं याद करती हूँ ना वो सब दिन, तो मुझे लगता है ना कि क्यों ऐसे दिन मैंने देखे हैं। बच्चे को लेके ना एक जगह बैठी रहती थी, बच्चा सोता बहुत कम था, जब सोता था ना तो मैं बर्तन धोती थी घिसक घिसक के, काम करती बैठ बैठ के, सिर्फ बैठ के। अभी तो हाथ के बल पे चलती हूँ तो स्पीड भी है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, उसमें एकदम बैठी रहती थी मैं। और वैसे वक्त में ये लड़का मदद करने के बजाय सिर्फ मुझे इरिटेट करके ऑफिस चला जाता था, और किराए के घर पे रहती थी, तो आप उस हद तक भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, फिर भी बर्दाश्त नहीं होते तो मैं कभी कभार तो रिएक्ट करती थी। लेकिन इतना जितना भी अपने घर में फ्रीडम होकर लड़ लो झगड़ लो चाहे जो मर्जी है कर लो, वो नहीं कर पाते थे। और वो चीज़ क्या है ना, दिमाग में इधर घूमते रहता था, दिन भर घूमता था, सारा टाइम घूमता था। अब कोई तो ऐसा था नहीं कि जिसको मैं बता पाऊँ। वीडियो बनाती थी मगर वीडियो में सारी बातें मैं बोलती नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना लाज शर्म सब औरत को लगता है ना, वही लगता था। लेकिन अब जान गए कि साला लाज शर्मा के करेगा, कोई हमको देने तो आता नहीं है, चला जाता था। उसके बाद मुझे मेरा जो बीपी लो हो जाता था, बाप रे, बिछावन जाओ, बाथरूम जाओ, लगता था अब गिर जाएंगे अब गिर जाएंगे, और सोए रहो। 2 छोटा बच्चा को टाइम टाइम पे खाना खिलाना, पोटी कर दिया, टॉयलेट कर दिया। बच्चा है तो हमेशा, आप अकेले हैं तो सो गए, अब बच्चा है तो आप तो सो भी नहीं सकते हैं ना, उसको कब फीड कराना है, कब रो रहा है, कब क्या कर रहा है। और ऐसे ही सोए सोए बाबू को बोलते थे बेटा, किसी तरह खाली एक बार जाते थे किचन, खिचड़ी चढ़ाते थे, खाली खिचड़ी, और खिचड़ी चढ़ा करके और छोंकते भी नहीं थे। और सगुन को कहते थे बेटा खींच के ला दो, वो कुकर को घींचते घींचते मेरे तक लाती थी। एक प्लेट लाती थी, छोटी सी बच्ची चम्मच ढूंढ के लाती थी, और सोए सोए निकाल के ऐसे खिलाते थे, सोए सोए दोनों बच्चों को, और वापस जाके रख देते ऐसा। और इसको कोई मतलब नहीं, कोई शर्म नहीं। हम तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा आदमी मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं ना किसी को दुख तकलीफ में, तो ऊपर वाला सुनते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ वो आपको जरूर देंगे। हमको भी लगता था, हम ये नहीं कहते कि हमको ये लड़का शुरू में खराब लगता था। जैसा शकल सूरत आप लोग देखते हैं, जैसा सीधा साधा दिखता है, जैसा इसका बॉडी लैंग्वेज है, वैसा ही हमको भी दिखता है। तो आदमी पहले थोबड़ा ही देखता है, उसके अंदर नहीं घुस जाता है। और हाँ, स्टार्टिंग में ये बहुत दिखाता था, ऐसा नहीं कि मैंने नाटक किया था कि मेरा पैर अभी खराब है बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा हम नहीं नाटक किया था, बट ये किया था नाटक। तो नाटक तो ऐसा नाटक करता है कि कौन बिलीव करेगा। मैं तो रोज दिखा रही हूँ उसकी लापरवाहियां, लेकिन लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। मेरे को सुनते हैं तो लोग को लगता है मैं ही खराब हूँ, लेकिन अब हमको पता है ना कि कैसा हम बेवकूफ बने इसके चक्कर में। एक बार औरत का इज्जत चला जाता है ना, एक बार लड़की का, उसका दोबारा नहीं आता है। फिर वो मजबूरी में चाहे किसी भी चीज में उसके साथ ही जिंदगी गुजारती है, और कुछ नहीं। और जिनका हाथ पैर है वो तो दूसरा ढूंढ ही नहीं पाती है कि चलो ये आदमी खराब निकल गया तो हम दूसरा ढूंढ लेते हैं, उसी के साथ जीवन गुजारना पड़ जाता है। तो फिर मेरा क्या औकात है भाई। हमको तो जैसे भी करके भी बच्चों को उतना बड़ा करना है जब तक बच्चे अपना खुद ना सोच समझ ले, खुद अपने लिए ना जाने क्या मेरे लिए सही है, क्या अभी कुछ हो भी जाए मुझे तो ये लोग क्या लड़ाई लड़ लेंगे, क्या लड़ाई लड़ लेंगे, बहुत छोटे हैं।
अभी बहुत समय लग जाएगा, तब तक मैनेज करके मुझे किसी तरह अपने आप को रोज तिल तिल मर करके बच्चे को बड़ा करना है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है भगवान, तो पीछे हट भी नहीं सकते हैं। अगर अकेले होते और इतना जास्ती हो रहा होता तो हट गए रहते, बोलते ना, लेकिन बच्चे हैं ना। खैर हम तो जानते हैं हर चीज का एक समय होता है, उसके बाद वो खत्म होता ही होता है, रहता नहीं है। वैसे ये भी समय है, चला जाएगा। बहुत काम है दोस्तों, मुझे तो खुद समझ में नहीं कहाँ से करूँ, क्योंकि घर का स्थिति देखिए इस तरीके से रहता है ना, फिर कुछ समझ में नहीं आता। उस रूम में भी इतना सारा सीमेंट रखा हुआ है, ना तो वो हटवाएगा ना तो उसको करेगा। जितना लोग बोलेंगे ना कि इतना गिरा दो, वो गिरा देगा। बाकी आप तुम समझते रहो, छर्री पड़ा है बाहर, ये अगर नहीं उठवा के एक करके रखा तो इस बार तो हम नहीं चुनने वाले हैं, एक 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 मोतियों की तरह नहीं चुनने वाले हैं। बर्बाद होता है तो हो जान दीजिए, हमको उसे कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों, जाते हैं काम करने के लिए, बहुत बुरा लग रहा है। अभी तक मम्मी ठीक थी तो बहुत सारा काम अभी तक कर लेती थी अभी, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो कर पाएंगे करते हैं।